गुड मॉर्निंग। ये हमारा कंटिन्यूड वीडियो है। लास्ट जो चल रहा है हमारा म्यूटेशंस की टाइप, उसके अगली कड़ी कह सकते हैं। तो इसमें हम कुछ म्यूटेशंस जो इम्पॉर्टेंट म्यूटेशंस हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पहला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है रेलिंक्विशमेंट डीड आर दस्तबदारी। रेलिंक्विशमेंट डीड आर दस्तबदारी क्या होता है? मान लो कोई एक लैंड ओनर जो है वो चाहता है, या लैंड होल्डर जो है वो चाहता है कि अपना शेयर और पार्ट ऑफ शेयर, पूरी या थोड़ा भी हो सकता है, वो अपना शेयर छोड़ना चाहता है। रेलिंक्विश कहते हैं उसको। रेलिंक्विश देना चाहता है कैसे? वॉलंटरली, अपनी मर्जी से किसी को देना चाहता है, बट बाया एक थ्रू प्रॉपर लीगल रजिस्टर्ड डीड के तहत अपना शेयर किसी दूसरे शेयर होल्डर को देना चाहता है। एक रजिस्टर्ड डीड होती है, प्रॉपर डीड होती है, ताकि उससे कोई एरर जनरेट ना हो, ताकि उससे कोई लड़ाई जनरेट ना हो, ताकि कोई डिस्प्यूट जनरेट ना हो। इस तरीके से एक रजिस्टर्ड डीड से एक लैंड ओनर अपना शेयर या पार्ट ऑफ शेयर किसी दूसरे को देना चाहता है। दैट इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर अपने दूसरे हिस्सेदार को या अपने किसी नियर बाई रिलेशन में किसी को देना चाहता है। दैट इज़ कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट डीड होती है उसकी। जैसे जिस सेल डीड होती है वैसे ये भी एक डीड होती है। ठीक है, तो रेलिंक्विशमेंट डीड जो है ये होने के बाद उसकी एक म्यूटेशन होती है जिसको बोलते हैं दस्तबदारी का इंतकाल, या म्यूटेशन ऑफ रेलिंक्विशमेंट डीड। ठीक है, तो ये होता है रेलिंक्विशमेंट डीड। ये एक जो लैंड ओनर है दूसरे शेयर होल्डर को अपने दे सकता है, या अपने रिलेशन में किसी को दे सकता है। अगला हम देखेंगे म्यूटेशन ऑफ ये सेदंदराज एंड म्यूटेशन ऑफ सेहत नाम। पहले हम देखेंगे म्यूटेशन ऑफ सेदंदराज क्या होता है। सेहत अंदराज, अगर मान लो करेक्शन करनी है ऑफ क्लैरिकल मिस्टेक, करेक्शन ऑफ क्लैरिकल मिस्टेक। जैसे किसी के नाम में गलती हो गई, नाम राम सिंह था श्याम सिंह हो गया, या रामलाल हो गया, या उसकी कास्ट में कोई माइनर मिस्टेक हो गई, या उसके रेजिडेंस में एड्रेस में कोई गलती हो गई, है ना। नेम में मिस्टेक है ना, छोटी माइनर मिस्टेक। नाम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे राम है तो उसकी जगह कोई और नहीं आ जाएगा, इकबाल नहीं लिखा जा सकता। दैट मीन्स के माइनर मिस्टेक जो होगी। ठीक है, नेम चेंज नहीं होगा, नेम में करेक्शन जो होगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। नेम, कास्ट, उसका ट्राइब हो सकता है, उसका रेजिडेंस एड्रेस हो सकता है। इन चीज़ों में अगर माइनर मिस्टेक है, करेक्शन है, क्लैरिकल मिस्टेक की करेक्शन है, तो वो बिना म्यूटेशन के भी हो जाता है, फर्दर बदर डाल के हो जाता है। इन दैट केस म्यूटेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर यानी कि इसमें उस आदमी के राइट जो हैं, राइट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, राइट डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं इन दैट केस। ठीक है, और अगर मान लो किसी आदमी को अलॉटमेंट हुई है लैंड, ठीक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका जो अंदराज है उसके आगे सन्स को लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी सेहत अंदराज की होगा, लेकिन उसमें म्यूटेशन होगी। ठीक है, क्या होगी? सेहत अंदराज की म्यूटेशन होगी, क्योंकि जो अलॉटमेंट है सब सॉर्ट ऑफ अलॉटमेंट है। जहाँ पे राइट ओनरशिप राइट है कहीं पे ओनरशिप राइट नहीं है। जहाँ पे ओनरशिप राइट होंगे वहाँ पे तो म्यूटेशन हो जाएगी इनहेरिटेंस की, विरासती इंतकाल हो जाएगा। अब अगर किसी आदमी को उसके ऊपर राइट ही नहीं मिले, मलकीती राइट नहीं है उसके ऊपर, या उसके ऊपर राइट मलकीती राइट नहीं मिले हुए हैं, तो फिर उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सेहत अंदराज ही होगा एक वन वे
कि जिस तरीके से, लेकिन एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके राइट किसको चले जाएंगे, उसके सन को या उसके जो भी वारिस बचे हुए हैं, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर इसके लिए म्यूटेशन एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सेहत नाम की म्यूटेशन है, ये सेहत नाम की म्यूटेशन जो है ये अब खत्म हो चुकी हुई है, ठीक है। म्यूटेशन ये भी म्यूटेशन पे नहीं होता है, ये भी किस पे हो सकता है, फर्द पड़ताल में, जहाँ फर्द बदर वगैरह में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद गैर हाजिर और गैर काबिज क्या होता है। गैर हाजिर, मान लो एक आदमी की लैंड है किसी गांव में और वो वहाँ पे दिखाई नहीं बड़े सालों से, वहाँ से हाजिर नहीं है, वहाँ से मतलब गैर हाजिर हो गया हुआ है, और बजाय उसके किसी कोई और आदमी जो है उस लैंड के ऊपर क्या कर रहा है, काश्त कर रहा है, तो इन दैट केस उसकी म्यूटेशन हो सकती है। जो चला गया है, जो वहाँ से गायब है, जहाँ वहाँ से जो गैर हाजिर है उसको गैर हाजिर करार दिया जाएगा, और जो उसके काबिज है, ये जो गैर हाजिर और इसको गैर हाजिर और गैर काबिज करार दिया जाएगा, और जो उसके ऊपर काबिज है उसकी म्यूटेशन हो सकती है। इस तरीके की म्यूटेशन को हम गैर हाजिर या गैर काबिज म्यूटेशन भी कहते हैं, गैर हाजिर और गैर काबिज म्यूटेशन कहते हैं। इन केस अब वो आदमी, उसको पता चलता है कि मेरा गैर हाजिर गैर काबिज का म्यूटेशन हो गया, वो जो है हायर कोर्ट में या सिविल कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि उसका जो म्यूटेशन है वो गलत हो गया, ठीक। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, एक गांव से अगर दूसरे गांव में बंदोबस्त के दौरान या किसी और वजह से सर्वे के दौरान लैंड उधर से उधर चली जाती है, तो उसका भी म्यूटेशन होता है, वन विलेज टू अनदर विलेज, ठीक। एक विलेज के रिकॉर्ड से दूसरे विलेज के रिकॉर्ड में, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। एलुवियम एंड डिलुवियम, बुर्दी और ब्राह्मदी। एलुवियम एंड डिलुवियम क्या होता है, कई बार बारिश आने से या बड़े फ्लड आने से जो रिवर किनारे की लैंड है, या हाँ रिवर किनारे की लैंड जो है वो हो सकता है वो वाटर कोर्स के साथ वाटर कोर्स ही बन जाए, वहाँ पे भी पानी का बहाव शुरू हो जाए और वहाँ से जो लैंड जो है वो ख़त्म हो जाए और किस में शामिल हो जाए, वाटर कोर्स में शामिल हो जाए। इस तरीके की लैंड का म्यूटेशन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बुर्दी। बुर्दी एक तरीके का ये कह दो कि वो लैंड खत्म हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बुर्दी। हो सकता है 10 सालों 5 सालों के बाद क्या हो, दोबारा से वाटर कोर्स अपनी जगह ले ले और वो ज़मीन जो है दोबारा से क्या आ जाए वापस, उसको हम बोलते हैं बरामदी। तो बुर्दी होगी तब भी म्यूटेशन होता है, बरामदी होगी तब भी म्यूटेशन होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एलुवियम एंड डिलुवियम, उल्टा है, डिलुवियम फॉर बरामदी एंड एलुवियम फॉर बुर्दी, डिलुवियम फॉर बुर्दी और एलुवियम फॉर बरामदी। डिग्री ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सिविल कोर्ट, कोई सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट जो है कोई ऑर्डर पास करेगा, रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट कोई ऑर्डर अगर पास करे उसकी भी म्यूटेशन होती है, जिसको डिक्री कहा जाता है, ठीक है। डिक्री का म्यूटेशन अंडर बिग लैंडेड स्टेट एवोल्यूशन एक्ट, ये 2007 संवत 2007 में जो म्यूटेशन हुई है, मलकीती राइट लोगों को मिले थे, ठीक है, तो उसके भी वो भी एक टाइप ऑफ म्यूटेशन थी। म्यूटेशन अंडर सेक्शन 3(3), 3(, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 28, ये लैंड एग्रेरियन फार्म के एक्ट के अंदर जो म्यूटेशन होती है, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब रोशनी एक्ट के तहत म्यूटेशन, रोशनी एक्ट, अब रोशनी एक्ट जो है ये अब तो नल एंड वाइड हो गया हुआ, इसकी वजह से भी लोगों को स्टेट लैंड के ऊपर किसके राइट मिले थे, मलकीती राइट मिले थे, ये भी एक टाइप ऑफ म्यूटेशन था, ठीक है। और एक म्यूटेशन रह गया, म्यूटेशन ऑफ मास्टर्स ऑफ मस्क्यू एंड टेम्पल्स और अदर इंस्टीट्यूशन, जो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के जो मास्टर्स होते हैं, जो वहाँ पे पादरी वगैरह होते हैं, प्रीस्ट वगैरह होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, इनके भी म्यूटेशन होते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार रिकमेंड करते हैं और टेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। इनको अकाउंट मैनेज करना, एक्सपेंडिचर मैनेज करना, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है, और ये प्रॉपर्टी जो है उसको एलिनेट नहीं कर सकते हैं, उसकी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अगले वीडियो में कवर करूँगा कुछ जो बचे हुए म्यूटेशंस हैं, अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।